भारत में कौन कौन सी कोविड वैक्सीन्स मौजूद हैं? क्या ये वैक्सीन्स प्रभावी हैं? क्योंकि ये वैक्सीन्स बहुत थोड़े समय के परीक्षण के बाद ही मार्केट में आ गई हैं, तो क्या ये सुरक्षित है? किस किस को ये वैक्सीन लेनी चाहिए? भारत में कौन कौन ये वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल है? इन वैक्सीन्स के साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर किसी को कोविड हो चुका है, उसको फिर भी क्या वैक्सीन की ज़रूरत है? ये वैक्सीन लगाने के कितनी देर बाद ये सुरक्षा शुरू हो जाती है और वो कितनी देर तक आपको सुरक्षित रखती है? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ओपीडी में मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, लोग फ़ोन करके ये प्रश्न पूछते हैं और मेरे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी ये प्रश्न पूछे हैं। तो आज मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। इन प्रश्नों की बात करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं आज दे पाई तो आप वो सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं अपने आने वाले वीडियोस में उनके उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। भारत में कौन कौन सी कोविड वैक्सीनेशन मौजूद हैं? भारत में दो तरह की कोविड वैक्सीनेशन है। पहली, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, जो कि आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन में बनाई गई है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये वैक्सीन प्रभावी है। क्योंकि ये वैक्सीन बहुत थोड़े समय के परीक्षण के साथ ही मार्केट में आई है, तो क्या ये सुरक्षित है? तो इसका जवाब है हाँ। तो क्या इन दोनों वैक्सीन्स में से कोई एक दूसरी से ज़्यादा प्रभावी है या कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली है? तो जो दोस्तों, इसका जवाब है कि दोनों ही जो वैक्सीन्स हैं वो उनका प्रभाव एक जैसा ही पाया गया है और दोनों ही एक जैसी सुरक्षित हैं। क्या सरकार अभी आपको चॉइस दे रही है कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाएं? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि जो भी वैक्सीन आपके एरिया में अवेलेबल है आपको वही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अभी आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप एक या दूसरी वैक्सीन ही लगवाएं। पर जो भी वैक्सीन आप लगवा रहे हैं उस दोनों डोजेज उसी वैक्सीन की लगानी है, उनको आपस में हम नहीं बदल सकते। क्या कोविड की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है? तो दोस्तों नहीं, ये आपकी मर्जी है। इसको हम वॉलंटरी मानते हैं, पर हम ये सलाह देते हैं कि जब सबको ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो कौन कौन ये वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं? भारत सरकार ने वैक्सीनेशन करने के लिए इसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। तो हम लोग आजकल फेज़ 2 में हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मतलब जो लोग भी सेहत विभाग से संबंधित हैं, वो लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दूसरा, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे कि पुलिस कर्मचारी, वो लोग अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और तीसरा, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दैट मीन्स जो 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं, उनमें से कोई भी अपनी वैक्सीनेशन करवा सकता है। उनको सिर्फ अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाना है, जिसके जिसके साथ वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और जो लोग 45 से 60 साल के बीच में हैं, वो लोग भी अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अगर उनको कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कॉम्प्लिकेटेड है जिसके साथ कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या हार्ट डिजीज़, वैसे आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, आपको लंबे समय से शुगर और उसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर कोई और बीमारी है, तो उसके लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जिसमें उस बीमारी का नाम लिखा होगा, और वो देखकर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिनको कोविड-19 ऑलरेडी हो चुका है या अभी प्रेजेंटली सिम्टम्स चल रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स चल रहे हैं जो कि कोविड के कारण हो सकते हैं, या फिर आपको सिम्टम्स हैं और कोविड कंफर्म कर लिया गया है कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है, तो क्या आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं। कोविड के चलते, इन्फेक्शन के चलते वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। आप कोविड ठीक होने के कम से कम 4 से 6 हफ्ते बाद ही लगवाएं। दूसरा सवाल है कि अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन लगवा ली पर आपको कोविड था जिसका कि आपको पता बाद में चला, तो क्या उस केस में आपको कोई घबराने की बात है?
तो दोस्तों नहीं, उस केस में भी कोई घबराने की बात नहीं है। कोविड-19 वैक्सीनेशन आपको ज़्यादा बीमार नहीं करेगी और ना ही ये आपकी बीमारी को कम सीवियर करेगी। इसका बस एक ही नुकसान हो सकता है कि वैक्सीनेशन जो है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन की कितनी डोजेस हैं। तो दोस्तों इसकी 2 डोजेस लगती हैं। पहली डोज लगाने के 4 हफ्ते बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं और ये दूसरी डोज भी सेम वैक्सीन की ही होनी चाहिए। तो ये वैक्सीन लगवाने के कितनी देर बाद आप इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वैक्सीन लगा दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद इसका प्रभाव शुरू होता है। मतलब आपकी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं। और ये इम्यूनिटी कब तक रहती है, तो दोस्तों इस बात का अभी पक्के तौर पर हमें पता नहीं है, परंतु ये देखा गया है कि ये इम्यूनिटी कम से कम 3 महीने से ज़्यादा तक रहती है। परंतु ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये आपको सारी उम्र कोविड से बचाकर नहीं रखेगी। तो हो सकता है फ्यूचर में इसकी डोज दोबारा देनी पड़े, परंतु अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि अगर आपको मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है या कैंसर है या कोई और बीमारी है जिसकी आपको दवाई लगातार लेनी पड़ रही है, तो क्या आपको वो दवाइयाँ लेते रहना चाहिए या वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वो दवाइयाँ रोकने की ज़रूरत है। स्पेशली कई लोग खून पतला करने वाली दवाइयों पे रहते हैं जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या आपको वो दवाइयाँ रोकनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों उसका जवाब है कि ज़्यादातर लोगों में हमें दवाइयाँ, कोई भी दवाई रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी रूटीन दवाइयाँ ले सकते हैं और उसके साथ वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पर अगर आपको फिर भी कोई और शक है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ज़रूर बात करें और उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन कराएं। इसके अलावा दोस्तों लोग पूछते हैं कि जब वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उनको क्या मेजर्स, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एक तो याद रखें कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड कोई भी ज़रूर लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड। दूसरा, आप अपनी प्रिकॉशंस जैसे कि मास्क पहनना, अपना सैनिटाइज़र साथ लेके जाना और अपनी जितना हो सके फिजिकल डिस्टेंस, दूरी बना के रखना वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आप आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूर बैठें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई तकलीफ़ शुरू हो रही है, जैसे कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दर्द शुरू हुआ है या खारिश शुरू हुई है या कोई भी और रिएक्शन जैसा शुरू हुआ है, तो आपको उसी टाइम पर वहाँ पास में किसी भी नर्स को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो अब बात करते हैं कि क्या वैक्सीन के कारण कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों में ये वैक्सीन सेफ़ है। साइड इफ़ेक्ट्स जो पाए गए हैं वो बहुत ही मामूली हैं, जो कि आम किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं, जैसे कि बुखार होना, इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना या थोड़े फ्लू जैसे सिम्टम्स जैसे कि सारे शरीर में दर्द होना या थकावट रहना। आमतौर पर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये 48 से 72 घंटे तक रहते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आप आम नॉर्मल दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो अंत में दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद क्या अब हम अपनी प्रिकॉशंस लेनी बंद कर दें, क्या हम मास्क पहनना बंद कर दें, हम सैनिटाइज़र यूज़ करना बंद कर दें या फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखना बंद कर दें। तो उसका जवाब है नहीं। आपको प्रिकॉशंस फिर भी लेते रहना है, मास्क फिर भी पहन के रखना है, जहाँ तक हो सके सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, अपना सैनिटाइज़र बार बार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग पूछते हैं कि क्या हम वैक्सीनेशन के बाद शराब पी सकते हैं। तो उसका जवाब दोस्तों है कि अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पाई गई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपके कुछ और सवाल हों कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में या किसी भी और बीमारी के बारे में, तो कमेंट्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं और हम अपने आने वाले वीडियोस में उनका जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें।